वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत डिटेल से इस प्ले को डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन इसकी कैरेक्टर्स को, देन इसकी डिटेल के साथ समरी को डिस्कस करेंगे। ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल ये एक रोमांटिक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की। इसको विलियम शेक्सपियर ने ट्वेल्थ नाइट ऑफ क्रिसमस पे लिखा था। क्रिश्चियनिटी में ये एक इवेंट है जिसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस प्ले को 1601 से 1602 के दरमियान लिखा गया था। ट्वेल्थ नाइट जो है ये एक इंटरटेनमेंट है। इसमें रोमांटिसिज्म को दिखाया गया है, रोमांटिक कॉमेडी की गई है, कपल्स को दिखाया गया है एंड फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है। प्ले के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका नेम वाला है। ये एक शिपरेक्ट यंग वुमन है। ये पानी में बहकर जो है वो एक स्टेट पर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करती है। और ये खुद को जो है वो डिस्गाइज कर लेती है, अपना गेटअप चेंज कर लेती है और फीमेल टू मेल के वर्जन में आ जाती है और एज अ सर्वेंट काम करना शुरू करती है। इसका जो डिस्गाइज नेम होता है वो सिजेरियो है। नेक्स्ट करेक्टर सेबेस्टियन का करेक्टर है। ये वॉयला का ट्विन ब्रदर है। वॉयला जब शिपरेक्ट में होती है तो उसे लगता है कि सेबेस्टियन की डेथ हो चुकी है, बट सेबेस्टियन जो है वो जिंदा होता है। नेक्स्ट करेक्टर ड्यूक ऑर्सिनो का करेक्टर है। ये ड्यूक ऑफ इलेरिया है। इलेरिया वही फिक्शनल स्टेट है जहाँ पर वायला आती है। नेक्स्ट करेक्टर ओलिविया का करेक्टर है। ये एक वेल्दी काउंटेस है। नेक्स्ट करेक्टर मेलवोलियो का है। ये ओलिविया के हाउस होल्ड पे काम करता है। नेक्स्ट करेक्टर मारिया का करेक्टर है। ये ओलिविया की एक जेंटल वुमन है, बहुत ही विटी है। नेक्स्ट करेक्टर सर टॉबी का करेक्टर है। ये ओलिविया के अंकल हैं। नेक्स्ट करेक्टर सर एंड्रयू का करेक्टर है। ये सर टोबी के फ्रेंड हैं। नेक्स्ट करेक्टर फेस्ट का करेक्टर है। ये ओलिविया के घर पर सर्वेंट है। एंड लास्ट करेक्टर जो है ये एंटोनियो का करेक्टर है। ये सेबेस्टियन का फ्रेंड है। ये सी कैप्टन है एंड एंटोनियो सेबेस्टियन से सेक्सुअली इम्प्रेस्ड भी होता है। करेक्टर्स को डिस्कस करने के बाद इस प्ले की सेटिंग को डिस्कस करते हैं। इस प्ले की जो सेटिंग है वो फिक्शनल किंगडम ऑफ इलेरिया की है। इसका जो जॉनर है वो रोमांटिक कॉमेडी है। इसको 1601 से 1602 के दरमियान लिखा गया था। एंड इस प्ले का जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है वो मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ है जो कि शिपरेक की वजह से होता है। एंड हमें यहाँ पर मल्टीपल लव ट्रायंगल्स भी नज़र आते हैं इस प्ले में। प्ले की डिटेल समरी को डिस्कस करते हैं। ऑर्सिनो ओलिविया से लव करता है। ऑर्सिनो जो है वो प्ले के स्टार्ट में म्यूज़िक को सिंग कर रहा होता है और सैड होता है। ऑर्सिनो सैड इसलिए है क्योंकि ओलिविया जो है वो इस टाइम मॉर्निंग में है। वो अपने ब्रदर की डेथ को मॉर्न कर रही है और वो बहुत ज़्यादा गम में है, सैड है और वो किसी के भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ऑर्सिनो ओलिविया को अगेन एंड अगेन प्रपोज करता है, बट ओलिविया जो है वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है और ना ही वो किसी से मिलना चाहती है। इसीलिए ऑर्सिनो जो है वो सैड है। अब जो प्लॉट है वो यहाँ से शिफ्ट होकर वॉयला की तरफ आता है। वॉयला जो है वो एक शिप रैक्ट है। उस शिप में इसको लगता है कि इसके ब्रदर सेबेस्टियन की डेथ हो गई है, बट इसका ब्रदर जिंदा होता है। वॉयला का ये बात बाद में जाकर पता चलती है, इसको यहाँ पर ये बात नहीं पता होती है। उसके बाद वॉयला डिसाइड करती है कि अब उसे अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करनी है, उसे क्या काम करना है। सो वॉयला ऑर्सिनो की स्टेट में पहुंच जाती है और वहाँ पर वो सिजेरियो का डिस्गाइज ले लेती है और यहाँ पर अपना गेटअप चेंज कर लेती है और फीमेल टू मेल बन जाती है। एक बॉय बनकर जो है वो यहाँ पर काम करती है। वॉयला पहले सोचती है कि वो ओलिविया के पास जाकर एज अ वुमन काम करेगी, बट ओलिविया यहाँ पर किसी भी स्ट्रेंजर को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है और किसी से भी मिलना नहीं चाहती है। सो वॉयला सोचती है कि मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं ओलिविया के लिए और कि ओलिविया मुझसे मिले और मैं उससे काम मांगूं। इसीलिए वो सुजेरियो बन जाती है और सुजेरियो बन के ऑर्सिनो के पास चली जाती है काम करने के लिए। अब ऑर्सिनो को लगता है कि ये एक बॉय है, सिजेरियो बॉय है जिसके साथ वो अब काम करेगा। तो ये इसकी स्टेट में काम करना शुरू कर देती है बॉय बनकर। अब जो सिजेरियो है और ऑर्सिनो है ये एक दूसरे के क्लोज आना भी शुरू हो जाते हैं। सिजेरियो ऑर्सिनो से इम्प्रेस होना शुरू हो जाती है। ये है तो एक गर्ल लेकिन डिस्गाइज्ड होकर बॉय बना हुआ है यहाँ पर। ऑर्सिनो जो है वो ओलिविया से लव करता है। सिजेरियो की ये जब बात पता चलती है तो इसका हार्ट ब्रेक होता है
और सीनो एक लेटर देता है सिज़ेरियो को कि ये ओलिविया को देकर आओ। जब वो ये लेटर पढ़ती है तो उसका हार्ट ब्रेक होता है और यहाँ पर हमें एक न्यू लव ट्रायंगल नज़र आता है। अब यहाँ पर जो वॉयला है वो लव करती है ओरसीनो से, और सीनो लव करता है ओलिविया से, ओलिविया लव करती है सिज़ेरियो या फिर वॉयला से। अब जब वॉयला वो लेटर लेकर ओलिविया के पास जाती है सिज़ेरियो बनकर, तो ओलिविया सिज़ेरियो की तरफ अट्रैक्ट होती है। उसे लगता है कि ये एक यंग हैंडसम बॉय है और यही मेरा ड्रीम बॉय है। ये उससे जो है वो लव करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हमें हर कोई जो है वो मिज़रेबल नज़र आ रहा है अभी तक। अब जो प्लॉट जो है वो लेडी ओलिविया की तरफ शिफ्ट होता है। इसके जो हाउस होल्ड करेक्टर्स हैं वो दिखाए जाते हैं, जिसमें सर टोबी आ जाते हैं जो कि ओलिविया के ड्रंक अंकल हैं, ट्रबल मेकर हैं। नेक्स्ट करेक्टर सर एंड्रयू का आ जाता है जो कि फुली सूटर ऑफ ओलिविया है। ये भी ओलिविया में इंटरेस्टेड है और उसे शादी करना चाहते हैं। नेक्स्ट करेक्टर मारिया का करेक्टर है, ये एक क्लेवर जेंटल वूमन है। नेक्स्ट करेक्टर मेलवोलियो का करेक्टर है, ये प्योरिटन स्टीवर्ड है, सीरियस है एंड एम्बिशियस है। एंड नेक्स्ट करेक्टर फेस्ट का है, ये एक विटी क्लाउन और फूल है। ये सारे करेक्टर्स जो है वो ओलिविया के घर पर दिखाए जाते हैं और अब जो प्ले का प्लॉट है वो ओलिविया के घर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब मारिया जो है वो मेलवोलियो के साथ एक ट्रिक खेलती है, क्योंकि मेलवोलियो जो है वो ओलिविया में इंटरेस्टेड होता है और उसे शादी करना चाहता है। तो मारिया क्या करती है, एक लेटर लिखती है ओलिविया के नेम का और मेलवोलियो तक पहुंचा देती है। मेलवोलियो को लगता है कि ये जो लेटर है वो ओलिविया ने लिखा होता है, बट इन रियलिटी वो जो लेटर है वो मारिया ने ही लिखा होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि मेलवोलियो, अगर तुम येलो सूट पहनोगे, येलो स्टॉकिंग्स पहनोगे और क्रॉस्ड गार्टर्स ये सब कुछ पहनोगे और कॉन्टिन्यूसली तुम स्माइल करते रहोगे और एरोगेंटली एक्ट करोगे, तो मैं तुमसे जो है वो शादी करूँगी और तुम अपनी इस सिचुएशन के बारे में, अपने इस एक्ट के बारे में किसी को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करोगे। मेलवोलियो को लगता है कि ओलिविया भी इसे लव करती है और ये उसका टेस्ट ले रही है। सो मेलवोलियो जो है ना वो ये सब कुछ करता है और हर कोई जो है वो इसका फ़न बनाता है और हर किसी को लगता है कि मेलवोलियो जो है वो मैड हो चुका है, क्योंकि ना ही तो अपनी वो सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है और वो मैडली एक्ट कर रहा है। इस वजह से मेलवोलियो को जो है वो लॉक कर दिया जाता है और इसको पनिशमेंट दी जाती है, इसके अगेंस्ट ट्रायल किया जाता है। देन जो प्लॉट है वो वॉयला के ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है कि वो ज़िंदा है और अपने एक सी कैप्टन के साथ यहाँ पर इस स्टेट में पहुँच चुका है जहाँ पर वॉयला रह रही है। सेबेस्टियन एंटोनियो के साथ यहाँ पर आ जाता है। अब एंटोनियो जो है वो ओरसिनो का एनिमी था, या फिर ये एक दूसरे के जो है वो एनिमी है, एंटोनियो एंड ओरसिनो। अब एंटोनियो ये बात जानता है, बट वो सेबेस्टियन से इतना इम्प्रेस्ड है, उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व है, उसे लव करता है, इसलिए उसके पीछे पीछे वो भी इस स्टेट इलिरिया में आ जाता है। अब जो सेबेस्टियन है वो बिल्कुल वॉयला की तरह नज़र आता है, सिज़ेरियो की तरह नज़र आता है। वॉयला एंड सिज़ोरियो जो कि एक ही आइडेंटिटी है, बट उसने जो है वो अपना गेटअप जो है वो चेंज किया हुआ है। कभी वो फीमेल बन जाती है, कभी वो जो है वो मेल बन जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सर एंड्रियो सिज़ेरियो को चैलेंज करते हैं, उसके बाद सिज़ेरियो यहाँ से जो है वो चली जाती है। उसके बाद सेबेस्टियन यहाँ पर आते हैं और इन सबको लगता है कि ये भी सिज़ेरियो, क्योंकि वॉयला और सेबेस्टियन इन दोनों की जो अपीयरेंस है या फिर जो लुक्स है वो सेम टू सेम है, क्योंकि ये दोनों ट्विन्स हैं। अब सेबेस्टियन पर ये अटैक कर देते हैं और वहीं पे ओलिविया आ जाती है। ओलिविया जब सेबेस्टियन को देखती है तो उसको लगता है कि ये तो सिज़ेरियो है और इसको जाइए मैरिज के लिए प्रपोज कर देती है। सेबेस्टियन पहले तो कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसने ओलिविया को यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा होता है, बट जब ये देखता है कि ये तो एक वेल्दी लेडी है और एक काउंटेस भी है, तो ये डिसाइड करता है कि मैं इसे शादी कर लेता हूँ और अपनी लाइफ को सेटल कर लूँगा। ओलिविया और सेबेस्टियन ये दोनों जो है वो शादी कर लेते हैं और अपनी जो एक लव मैरिज है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो एंटोनियो है, जो कि सेबेस्टियन के साथ सी कैप्टन आया था, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको अरेस्ट जो है वो ओरसिनो के गार्ड्स कर लेते हैं। एंटोनियो सिज़ेरियो से बेग करता है कि मुझे जो है वो बचा लो, मेरी हेल्प करो, क्योंकि एंटोनियो को लगता है कि सिज़ेरियो ही सेबेस्टियन है। बट सिज़ेरियो तो जो है वो एंटोनियो को जानती ही नहीं थी, क्योंकि वो तो वॉयला थी। वॉयला जो है वो इसकी हेल्प करने से डिनाई कर देती है। उसके बाद वॉयला को रियलाइज़ होता है कि इसका जो ब्रदर सेबेस्टियन है वो कहीं न कहीं ज़िंदा है, तो इसके अंदर एक होप आ जाती है कि वो अपने ब्रदर को ढूँढ सकती है।
अभी तक सेबेस्टियन और वोयला का इनकाउंटर नहीं हुआ है, इनका आमना सामना नहीं हुआ है एक दूसरे से। देन ऑर्सिनो डिसाइड करता है कि वो ओलिविया को मिलने के लिए जाएगा। ऑर्सिनो अपने साथ वोयला को लेकर जाता है जो कि सिज़ारियो के डिस्गाइज में थी। जब ऑर्सिनो जाकर ओलिविया से मिलता है तो वो उसे सेबेस्टियन से इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि ये मेरा न्यू हस्बैंड है। ऑर्सिनो को बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा आता है। उसके बाद वोयला एंड सेबेस्टियन की भी मीटिंग होती है, ये एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं एंड यहाँ पर जो है वो हैप्पी एंडिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर न्यू कपल्स बनते हैं। ऑर्सिनो और वोयला ये एक दूसरे से शादी करते हैं। ओलिविया एंड सेबेस्टियन ये एक दूसरे से शादी करते हैं। सर टोबी और मारिया ये सीक्रेटली मैरिड होते हैं। मेलवोलियो को रिलीज़ कर दिया जाता है। मेलवोलियो को जब रिलीज़ किया जाता है कि वो कहता है कि मैं तुम सब से जो है वो रिवेंज लूँगा, तुम सब ने मुझे मॉक किया, मेरा मजाक बनाया। उसके देन इस प्ले की एक हैप्पी एंडिंग होती है जिसमें फेस्टिवल, म्यूज़िक एंड मैरिज होती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।